बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6th क्लास, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की छुट्टियां स्टडीज़ में और नमाज़ पढ़ते हुए बहुत अच्छी गुजरी होंगी। आप लोगों का आज का हमारा लेक्चर है साइंस का, लेक्चर नंबर 18। उससे पहले मैंने आप लोगों को बतानी है आज हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है, तो हमें नमाज जो है वो कायम करनी चाहिए। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में हमने आज क्या पढ़ना है, लेक्चर नंबर 17 आप लोगों को अगर याद हो तो उसमें हम लोगों ने रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट किए थे, और उनमें से 2 हमने पढ़ी थी हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और सेकेंड हम लोगों ने पढ़ी थी विंड एनर्जी। आज हम लोगों ने पढ़ना है बायोगैस। Biogas is also a renewable energy resource and solar energy and tidal energy। आज हम लोगों ने 3 ये पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोगैस। पेज नंबर 85 आप लोग अपना ओपन कर लें, चैप्टर नंबर 8 का पेज नंबर 85। बायोगैस। बायो मीन्स, बायो का लिटरल मीन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। या फिर लाइफ, बायो मीन्स लाइफ होता है, ठीक है। तो कोई भी बात जो रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हम बायो में पढ़ते हैं। तो बायोगैस से ये कौन सी गैस होगी, हमें इसके नाम से पता चलता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल की जाती होगी। बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। दीज गैसेज आर फाउंड बाय द डिके ऑफ एनिमल वेस्ट एंड वाटर। एनिमल वेस्ट, एनिमल का फुजला जो होता है उससे एनिमल वेस्ट प्लस वाटर, ये मिलकर बायोगैस बनाते हैं। दीज गैसेज आर फॉर्म बाय द डिके ऑफ एनिमल वेस्ट एंड वाटर। अ बायोगैस प्लांट इज़ यूज टू प्रोड्यूस दिस गैस। अब ये बायोगैस जो है ये हम कहीं भी ऐसे ही खुद से नहीं बनाएंगे, ये बायोगैस प्लांट होता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट जो ज़रूरी हैं बायोगैस बनाने के लिए वो लगे होते हैं। उस बायोगैस प्लांट में ये जो एनिमल वेस्ट होगा ये डाला जाएगा प्लस वाटर, और कुछ टाइम दिया जाता है और उसके बाद फिर वो उधर से गैस प्रोड्यूस होने लग जाती है जो फिर यूज़ की जाती है। बायोगैस कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम। अब फ्यूल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्यूल? फ्यूल इज़ एनीथिंग दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब फ्यूल होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बायोगैस जो है इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम। घर में हमें किस टाइप के फ्यूल की यूज़ होती है, फ्यूल की हमें क्यों यूज़ होती है? घर में हमें चाहिए होता है फ्यूल फॉर कुकिंग। कुकिंग के लिए जब हम लोगों ने हीट चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें फ्यूल चाहिए होता है, तो बायोगैस को हम घरों में एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द रिमेनिंग मटीरियल एज अ फर्टिलाइज़र। अब बायोगैस प्लांट में जब हम लोगों ने एनिमल वेस्ट डाला है और वाटर डाला है तो उसमें प्रोड्यूस हुई बायोगैस। बाकी जो मटेरियल है कुछ वो सॉलिड मटेरियल बायोगैस प्लांट के अंदर जो रह जाता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या होती हैं? खादें होती हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करती हैं, ठीक है। द प्लांट फॉर बायोगैस इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोबर गैस प्लांट। अब प्लांट जो लगाया जाता है बायोगैस के लिए उसका दूसरा नाम गोबर गैस प्लांट है। अब 2 बेनिफिट्स यहाँ पर इन्होंने बताए हैं। बायोगैस इज़ चीपर देन एनी अदर फ्यूल। बाकी जो फ्यूल्स होते हैं जैसे पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब महंगे हैं, तो बायोगैस जो है वो इनसे सस्ती है क्योंकि एनिमल वेस्ट से ये बनती है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो महंगी यूज़ होती है, जो कॉस्टली पड़ती है। एनिमल वेस्ट और वाटर ये इजीली अवेलेबल हैं और दे आर ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस वजह से दिस इज़ चीपर देन अदर फ्यूल। बाकी फ्यूल जो है उनसे ये चीप होती है, सस्ती होती है। इट प्रोड्यूसेस लेस पोल्यूशन एज़ कम्पेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम। कोयले और पेट्रोलियम यानी कोयला और पेट्रोल जब जलते हैं तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं पोल्यूशन बायोगैस की कंपैरेटिवली। तो इसका फर्स्ट बेनिफिट क्या था? फर्स्ट बेनिफिट ऑफ बायोगैस इज़ दैट इट इज़ चीपर than other fuels, and second है it is
डज नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन. These are the two benefits of biogas. It is cheaper than other fuels and it does not produce pollution. बायोगैस का क्या मतलब था? बायोगैस द गैस दैट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द वेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है सोलर एनर्जी. solar energy. Solar means related to sun. Solar energy comes from sun. The sun is the ultimate source of energy on earth. मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारी ज़मीन पर है वो सन है. द एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी. अब जो एनर्जी सन से आ रही है, सूरज से आ रही है, वो होती है सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी कैन बी चेंज इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल्स. अब आप लोगों ने घर के बहुत से घरों के ऊपर देखे होंगे सोलर सेल्स लगे होते हैं, सोलर पैनल्स लगे होते हैं. सोलर पैनल्स लगे होते हैं, उनके अंदर सोलर सेल्स होते हैं जो सनलाइट को कैप्चर करते हैं, सनलाइट को पकड़ के उसको कन्वर्ट कर देते हैं, सन की एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो सोलर एनर्जी कैन बी चेंज टू इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल्स. नेक्स्ट है सोलर एनर्जी कैन बी एन इफेक्टिव रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन आवर कंट्री. हमारी मुल्क में सोलर एनर्जी जो है उसको इफेक्टिव रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है. क्यों इस्तेमाल किया जा सकता है? क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में ज़्यादातर मौसम या तो टेम्परेट रहता है, टेम्परेट मतलब नॉर्मल रहता है, या ज़्यादा गर्मी है. हमारा जो समर सीज़न है वो प्रोलॉन्ग होता है और विंटर सीज़न जो है वो थोड़ा कम होता है. और इसके अलावा हमारी जो सूरज की शुआएँ हैं वो अच्छी पड़ती हैं हमारे रीजन में. तो इस वजह से हमारे जो मुल्क में सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड एज इफेक्टिव रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स. इसी तरीके से कुछ ऐसे इलाके होंगे, कुछ ऐसे मुल्क होंगे जहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा चलती होगी, तो उनके लिए रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स बेटर कौन सी होगी? उनके लिए विंड एनर्जी बेटर होगी. हमारे पाकिस्तान के लिए क्योंकि हमारा टेम्परेचर और हमारा जो रीजन ऐसा है जहाँ पर सूरज की शुआएँ जो हैं वो अच्छी पड़ती हैं, अच्छी मिकदार में पड़ती हैं, तो इस वजह से हमारे लिए एनर्जी सोर्स, बेटर एनर्जी सोर्स जो है वो सोलर एनर्जी है. नेक्स्ट इन्होंने बेनिफिट्स बताए हुए 3 बेनिफिट्स. सोलर एनर्जी कम्स ऑन द अर्थ फ्री ऑफ कॉस्ट. ये कॉस्टली नहीं है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री है. तो बेनिफिट्स हम देखते हैं. सबसे पहला बेनिफिट इसका क्या है? इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. सेकेंड, दिस एनर्जी इज़ ऑल्सो पोल्यूशन फ्री. जैसे हमने भी पढ़ा बायोगैस इज़ पोल्यूशन फ्री. इसके अलावा हम लोगों ने जो चैप्टर लेक्चर नंबर 17 हमारा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ ऑल्सो पोल्यूशन फ्री एंड विंड एनर्जी इज़ ऑल्सो पोल्यूशन फ्री. तो जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं दे आर ऑल पोल्यूशन फ्री. जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये जब जलती हैं ना तो ये प्रोड्यूस करती हैं पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं. अब आप लोगों ने देखा होगा जब कोयला हम जलाते हैं तो उससे कितना धुआं निकलता है और कितनी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं उसके अंदर से. और ऐसी पेट्रोल जब फ्यूल के तौर पे जब हम लोग यूज़ करते हैं व्हीकल्स के अंदर, तो वो भी जब बर्न होता है तो उससे भी बहुत सी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में. तो दी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर पोल्यूशन फ्री. इसी तरीके से सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो पोल्यूशन फ्री. इट इज़ अ टाइप ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स. इट इज़ पोल्यूशन फ्री, डज नॉट कॉज पोल्यूशन, आलूदगी नहीं फैलाती. नंबर 3, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सोलर एनर्जी कमिंग ऑन द अर्थ. अब इसकी मिकदार जो है ये एक ख़ास मिकदार या कम मिकदार में नहीं होती प्रोड्यूस. ठीक है. ये प्रोड्यूस होती है, ये हमें हमारे अर्थ पर बहुत ज़्यादा मिकदार में मिलती है. ठीक है. तो दिस इज़
देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी कमिंग फ्रॉम द अर्थ। ज़मीन पर हाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोलर एनर्जी जो है वो अवेलेबल है। एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री मिलती है हमें। नंबर 2 पे ये पोल्यूशन फ्री है, ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती। और नंबर 3 पे ये इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा हमारी ज़मीन पर आती है डेली, तो इसलिए ये बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोलर एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा बायोगैस। बायोगैस जो था वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से हम लोग प्रोड्यूस करते थे, और वो भी पोल्यूशन फ्री भी थी, और साथ में इट इज़ ऑल्सो चीपर, ये भी चीप थी। सोलर एनर्जी अब हम लोगों ने पढ़ा है, सोलर एनर्जी हम लोग हासिल करते हैं फ्रॉम सनलाइट और सोलर सेल्स को यूज़ करके। इसके भी बेनिफिट्स हैं कि इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री है ये, और ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती, और ये अ लॉट ऑफ सोलर एनर्जी कम टू अर्थ डेली। बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी जो है वो फ्रीली अवेलेबल भी है और ज़मीन तक आती भी है ज़्यादा मिकदार में। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी है लहरें जो प्रोड्यूस होती हैं इन द ओशन, उनकी एनर्जी टाइडल एनर्जी होती है। The winds when blow over the surface of the sea cause tides in it। जब हवा समुद्र के ऊपर से गुजरती है तो उसकी वजह से लहरें प्रोड्यूस होती हैं, ऊपर नीचे होते हैं। इसके अलावा जो लहरें हैं वो प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, इसकी वजह से भी टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने हमें बताया कि टाइडल एनर्जी में ये जो ओशन में टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं, जो लहरें प्रोड्यूस होती हैं, वो ड्यू टू विंड। जब हवा चलती है और ओशन के ऊपर से गुजरती है तो टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। इन सम कंट्रीज़ दीज टाइड्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। अब कुछ कंट्रीज़ जो हैं, कुछ ममालिक इन टाइड्स को भी यूज़ करते हुए, क्योंकि कोई भी चीज़ जब चल रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो टाइड्स जब ये लहरें चल रही है तो इनके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होती है। इस एनर्जी को यूज़ करते हुए काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। These tides are used to make electricity। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? 3 बेनिफिट्स से हम 2 बेनिफिट्स इन्होंने यहाँ पर बताए हैं। नंबर 1 बेनिफिट क्या है इसका? एनर्जी कमिंग फ्रॉम सी टाइड्स इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई हमें कीमत अदा नहीं करनी पड़ती, ये हमें फ्री मिलती है, ठीक है। तो इट इज़ फ्री ऑफ cost, free of cost। Number 2, this energy does not cause any type of pollution। इस एनर्जी से किसी भी किस्म की आलूदगी भी प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। नंबर 2 पे नो पोल्यूशन या पोल्यूशन फ्री, इट डज नॉट क्रिएट पोल्यूशन। सही है। आज हमारे 3 जो टॉपिक्स थे हम लोगों ने पढ़ लिए। पहले हम लोगों ने पढ़ा बायोगैस। बायोगैस में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट मटेरियल से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हासिल करते हैं। फिर उसके बाद सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में हम लोग सनलाइट को यूज़ करते हुए सोलर सेल्स से कन्वर्ट करते हैं सनलाइट एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फिर है टाइडल एनर्जी, जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ओशन के अंदर ड्यू टू विंड, उनकी काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बेनिफिट्स, इन तीनों के बेनिफिट्स क्या हैं? तीनों का कॉमन बेनिफिट है कि दे डू नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट है। बायोगैस की भी कॉस्ट कम होती है, और सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी तो वैसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब आप लोगों को, मुझे उम्मीद है ये हमारा लेक्चर समझ आ गया होगा। आप लोगों की असेसमेंट शीट जो है वो आप लोग सॉल्व करने की अब कोशिश करें। अगर आप लोगों से असेसमेंट शीट सॉल्व नहीं हो रही तो आप लोग ये वाला लेक्चर दोबारा सुनें और इसको अच्छे तरीके से समझें। अगर आप लोगों की असेसमेंट शीट फिर भी सॉल्व नहीं होती तो आप लोग कल आपकी मैम आएंगी ऑनलाइन होम स्कूलिंग में की क्लास लेंगी, ऑनलाइन लेक्चर, उसमें आप लोग सॉल्व करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और नमाज कायम रखें सब,
क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। तो क्योंकि हमारे नबी की आंखों की ठंडक नमाज है तो हमें भी चाहिए कि हम उसको अदा करें टाइम पर। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।